इंदिरा गांधी। ये नाम केवल भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री का नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष, फैसलों और विवादों से भरे एक पूरे युग का प्रतीक है। 19 नवंबर 1917 इलाहाबाद में जन्मी इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थीं। बचपन से ही उन्होंने आंदोलन, जेल, राजनीति और सत्ता को बहुत नज़दीक से देखा। 1966 में जब वे प्रधानमंत्री बनी तो विरोधियों ने उन्हें गूंगी गुड़िया कहा, लेकिन समय ने साबित किया कि वे भारत की सबसे कठोर और निर्णायक नेताओं में से एक थीं। 1971 का भारत-पाक युद्ध, बांग्लादेश का निर्माण, गरीबी हटाओ का नारा, इन सब ने इंदिरा गांधी को एक मजबूत और निडर नेता बनाया। लेकिन शक्ति के साथ विवाद भी बढ़ते गए। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगाया गया। संविधान के अधिकार निलंबित हुए, अखबारों की आज़ादी छीनी गई, हजारों नेता जेल भेजे गए। यही वो दौर था जब इंदिरा गांधी को सबसे ज्यादा विरोध और नफरत झेलनी पड़ी। 1977 में वे सत्ता से बाहर हुईं, लेकिन 1980 में एक बार फिर प्रधानमंत्री बनकर लौटीं। ये वापसी आसान नहीं थी। देश के कई हिस्सों में असंतोष था, लेकिन सबसे गंभीर स्थिति पंजाब में बन चुकी थी। 1970 के दशक के अंत तक पंजाब में धार्मिक और राजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ रहा था। जरनैल सिंह भिंडरावाले का प्रभाव, खालिस्तान की मांग, हिंसा और हथियारों का बोलबाला, सरकार इसे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा मान रही थी। जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार। भारतीय सेना अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में दाखिल हुई। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह सिख समुदाय की आस्था पर गहरी चोट थी। अकाल तख्त को नुकसान पहुंचा, सैकड़ों लोग मारे गए। देश ही नहीं, पूरी दुनिया में इंदिरा गांधी के खिलाफ गुस्सा फैल गया। उन्हें सलाह दी गई कि वे अपने सिख सुरक्षा गार्ड हटा दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उनका कहना था, अगर मुझे मरना ही है तो अपने ही देशवासियों के हाथों मरूंगी। और फिर आया 31 अक्टूबर 1984। सुबह का समय था। नई दिल्ली, एक सफदरजंग रोड। इंदिरा गांधी ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव को इंटरव्यू देने जा रही थीं। वे अपने बगीचे में बने लोहे के गेट की ओर बढ़ीं। वहीं खड़े थे उनके दो निजी सुरक्षा गार्ड, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। अचानक बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर से इंदिरा गांधी पर गोली चला दी। इसके तुरंत बाद सतवंत सिंह ने स्टेन गन से कई गोलियां दाग दी। सुबह लगभग 9:20। इंदिरा गांधी खून से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी। उन्हें तुरंत एम्स ले जाया गया। डॉक्टरों ने कई घंटों तक कोशिश की, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण दोपहर 2:23 पर इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया। भारत की प्रधानमंत्री नहीं रहीं। पूरा देश सन्न रह गया। बेअंत सिंह को घटनास्थल पर ही मार दिया गया। सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर बाद में फांसी की सजा दी गई। लेकिन ये अंत नहीं था। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश में भयानक दंगे भड़क उठे। दिल्ली, कानपुर, बोकारो और कई शहरों में सिख विरोधी हिंसा फैल गई। हजारों निर्दोष लोगों की जान गई। ये भारत के इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय बन गया। आज भी सवाल उठते हैं, क्या ये हत्या रोकी जा सकती थी? क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार जरूरी था? क्या सत्ता और आस्था के बीच संतुलन संभव था? इंदिरा गांधी, कुछ के लिए तानाशाह, कुछ के लिए लौह महिला, लेकिन ये सच्चाई है कि उनकी मृत्यु सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र, समाज और राजनीति के लिए एक गहरी चेतावनी थी। इंदिरा गांधी की मृत्यु सिर्फ एक व्यक्ति का अंत नहीं थी, ये उस युग का अंत था जहां सत्ता और विश्वास आमने सामने खड़े थे। 31 अक्टूबर 1984 हमें आज भी याद दिलाता है कि जब फैसले आस्था से टकराते हैं तो इतिहास खून में लिखा जाता है। हिंसा कभी समाधान नहीं होती, और इतिहास हमें केवल तारीखें नहीं बल्कि चेतावनियां भी देता है। अगर आपको ये कहानी सच के करीब लगी हो तो इसे आगे तक पहुंचाइए, क्योंकि इतिहास भुलाया नहीं जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए। इतिहास से जुड़ी घटना के लिए कालचक्र 09 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।